अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मैं हूं इम्तियाज़ अली अब्बासी उर्दू मीडिया पाकिस्तान के साथ। तो आज हम खड़े हैं पाक चाइना ट्रेड सेंटर के पास जो अपारा के नज़दीक है। हम आपको बताते चलें कि इस जगह पे एक सेमिनार, एक एग्ज़िबिशन मुनक्कद किया गया है जो कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, उनके हुनर को, उनके काम को उजागर करने के लिए यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये एग्ज़िबिशन लॉन्च किया गया है, जिसको मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले। तो इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, आज आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि हम अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रेंस पे एक डेस्क काम किया गया था जहाँ पे इफ्तिताह किया है अभी खर साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने अपने कंपनी का स्टॉल लगाया है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए कुछ स्टॉल्स के लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर भी दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट। इसको यूके एड ने फंड किया है और आईटीसी की कोशिश पाकिस्तान में जैसे हो रहा है। इसमें मोस्टली बिजनेस जितने भी चाहे मेल है, फीमेल है, एंटरप्रेन्योर्स, और ये बिजनेस को कैसे इकोनॉमिक लेवल पे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जी डिफरेंट प्रोसीजर्स, चाहे ज़रूरी है कि वो वैसे एक्सपोर्ट लेवल पे अपने बिजनेस को कैसे जा सकते हैं, ये सारा हम लॉन्च कर रहे हैं। अर्थात आईटीसी की वेबसाइट पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप रजिस्टर करके कोई सा कोर्स। सही। तो कौन कौन से ख़वातीन के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके? जितने भी बिजनेस होते हैं, किसी भी लेवल की, किसी भी टाइप का बिजनेस है, उसको अपना रजिस्टर करके और कोर्स करके। तो आप लोग इस्लामाबाद बेस्ड है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के सारे सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। चले, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। हसन रशीद साहब, हमें ये बताएं कि आपका ये जो स्टॉल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्टॉल है जिसमें आपके जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से अवेयरनेस है। मतलब ये बेसिकली फॉर फीमेल एग्जीबिशन है। तो जितनी भी हमारी बिजनेस वूमेंस हैं या जो इनोवेटर्स या क्रिएटर्स हैं, उनके लिए कि वो कोई भी अपनी इनोवेशन, क्रिएटर या बिज़नेस जिसको वो लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए वो अपने जो ब्रांड्स हैं या अपनी इनोवेशन हैं या अपनी क्रिएशन हैं, अपनी राइटिंग्स हैं, जो भी वो बनाती हैं उसको एज ए रजिस्टर्ड करवाएं ताकि वो इसके लिए फाइट कर सकें, कल को कोई कॉपी ना कर सके। अच्छा, आती हैं कोई बिज़नेस बनाती हैं, उसके अलावा अपनी कोई इनोवेशन है, उनकी कोई राइटिंग है, बुक्स हैं, कोई नॉवेल्स हैं, अगर वो उसको करते हैं तो उसको एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जिसमें वो फॉल करती हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट में, डिज़ाइन में, तो वो उसको रजिस्टर करवाएं। तो फिर आप लोगों से मतलब ख़वातीन किस तरह से रब्ता कर सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को ये मसला होता है कि ज़ाहिर बात है आइडिया एक ख़वातीन का होता है और वो फिर उसी पे काम जो है ना दूसरे तीसरे कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से किस तरह से रब्ता किया जा सकता है? सर बेसिकली हमारी वेबसाइट मौजूद है ipo.gov.pk, उस पर ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे ऑफिस के एड्रेस, मोबाइल नंबर और वेबसाइट सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। हमसे वो किसी तरह से भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ये स्टॉल पे चित्राल और कैलाश की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं जो कि गिलगित, चित्राल और कैलाश की ख़वातीन जो है ना मोस्टली पहनती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात हैं, टोपियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो ये स्टॉल आप ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ पे ये हैंड बैग्स हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ कैप्स हैं, टोपियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बेल्ट हैं और ज्वेलरी है, हैंड बैग्स हैं। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और कैलाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्राल और गिलगित की जितनी भी पत्थर से बनाई गई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और यहाँ पे इसके रखने का मकसद यही है कि वहाँ की ख़वातीन माशाल्लाह कितनी मेहनत करती हैं और किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया नवाब है। मेरा ताल्लुक़ चित्राल के पीके से है।
आर्ट कहते हैं। मोज़ेक बेसिकली इट्स एडिशियन आर्ट, और इसमें ये होता है कि मोज़ेक का मतलब पीसेस टुगेदर, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ेक कहते हैं। उसमें पेपर भी आता है, ग्लास भी आता है, वुड भी आता है, बट मेरी जो स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल है उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट मोस्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, लाइक फ्लोर में इनको लगा सकते हैं, फीचर वॉल में लगा सकते हैं, डिशेस के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको फर्नीचर में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कैलीग्राफी सब करते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी डेकोरेशन या कोई भी आर्टिस्टिक आइडिया आपके माइंड में हो तो हम उसको कस्टमाइज मोज़ेक में बना के देते हैं। अच्छा, तो ये अब ये जो मुख्तलिफ चीज़ें माशाल्लाह यहाँ पे की गई हैं, तो ये ख़वातीन इतनी मेहनत करके यहाँ पे लाती हैं, तो आप लोगों का कोई इस्लामाबाद में इस तरह से है स्टॉल वगैरह या कोई शॉप वगैरह जहाँ पे इजीली बाहर के भी मुल्क से भी लोग आते हैं तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें वो ले जा सकें? जी बिल्कुल, हम मोस्टली ऑनलाइन ही है, लाइक इंस्टाग्राम में मेरा स्टूडेंट स्टाइल आर्ट के नाम से पेज है, फेसबुक पे सेंटेंस मोज़ेक आर्ट के नाम से पेज है। इसके अलावा जो है मेरा होम बेस है इस्लामाबाद में ही, मैं काम करती हूँ घर में ही, और हम ऑनलाइन बेसिकली कस्टमाइज डिज़ाइन में ज़्यादा काम करते हैं। देखिए इसी तरह जैसे अभी TTF ने किया है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म आया कि हम अपने अपनी चीज़ें डिस्प्ले किए, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस तरह के काम होता है। इसी तरह की इवेंट्स होनी चाहिए गवर्नमेंट को। इसी तरह कोई हमारे लिए कोई एक शोरूम टाइप कुछ हो जहाँ पे हर सूबे के अलग अलग डिस्प्ले हो, जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर सकें, क्राफ्टर्स अपना काम कर सकें। ये अगर हुकूमत की तरफ से हो तो अच्छा होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी व्यूवर्स, इस स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो कैलाश, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं वो अपनी मुख्तलिफ हाथ से बनाई हुई चीज़ें ले आई हैं और यहाँ पे वो अपनी हुनर का मुज़ाहरा कर रही हैं। और इस स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जितनी भी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की किचन की हैं, सूटिंग है और क्लॉथिंग है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की ख़वातीन अपने हाथ से बनाती हैं वो यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की गई हैं और ख़वातीन के हुनर को यहाँ पे उजागर किया गया है। उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि KPK के ख़वातीन किस तरह से अपने हुनर को, अपनी चीज़ों को जो हाथ से बनाई गई चीज़ें मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने बनाई हैं, आप ये देख सकते हैं। ये कोयटा से जो ख़वातीन बिलोंग करती हैं और ये साथ में खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन जो चीज़ें बनाती हैं, मुख्तलिफ़ क्लॉथिंग हो गई, कपड़े हो गए, वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं, मुख्तलिफ़ फैशन हो गए। ये देखें खैबर पख्तूनख्वा का स्टाइल है। तो इस तरह से इस एक्सपो में, इस एग्ज़िबिशन में ख़वातीन के हुनर को यहाँ पे उजागर करने की भरपूर कोशिश की गई है। मेरा नाम जरदाशी उमर है, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर लाहौर से। आपने जो सवाल पूछा है इसका हिसाब ये है कि आजकल आपको पता है ख़वातीन की आबादी का तनासब जो है वो मर्दों से ज़्यादा है, और अगर ख़वातीन को हर शोबे में आप आगे लेके आएंगे तो वो मर्दों से ज़्यादा आपको अपने हुनर और अपनी कमाल दिखाएंगे। और जिस तरह अब इनको प्रमोट किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है, इससे पता चलता है कि आपको
आप उनकी स्किल्स देखते हैं, आप उनको इंकरेज करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये सैम्स किचन के स्टॉल पे खड़ी हूँ, ये एबटाबाद से इनका ताल्लुक है, एबटाबाद चैम्बर से। अब इनकी ये जो डिशेज हैं ये अपने रवायती खाने मुतारिफ इन्होंने करवाए हैं, तो बड़ी खूबसूरत अंदाज है माशाल्लाह, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो हम इनको खराज तहसीन भी करते हैं कि अपने घर से निकलिए और आप हमें ये बताएं। गवर्नमेंट को क्या आप कहेंगे कि उनको किस तरह से करना चाहिए कि ख़वातीन को मज़ीद प्रमोट किया जाए? गवर्नमेंट के लेवल पे मैं ये समझती हूँ कि जितना भी सबसे ज़्यादा आपको पता है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे ये हमें कहते तो है कि करते फराहम करते हैं, लेकिन अगर इनको आसान एक साथ पे फराहम करें या आसानी के साथ बग़ैर किसी शराइत के अगर ख़वातीन को दी दी जाए तो मेरे ख्याल से ख़वातीन इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा मैडम, एक छोटा सा सवाल है ना, देखें हमारे यूथ की जो है ना मिनिस्टर है वो शिजा फातिमा साहबा है ना, वो खातून हैं, ठीक है, तो आप चैनल के थ्रू उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ख़वातीन को अभी रिसेंटली उन्होंने लोन भी दिया था, तो अब क्या मतलब उनको सजेस्ट करेंगी कि क्या वो उनको करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि स्किल बेस्ड ख़वातीन होगी वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती है, क्योंकि वो अपनी एक अच्छी विजिबिलिटी बना सकती है और वो एक पूरे आप जिस तरह आदमी काम करते हैं पूरे एक स्टेप वाइज उस तरह से ये किया जा सकता है। आजकल ख़वातीन को एज अ फ्रीलांसर काम करती है कि जो भी जिसके अंदर स्किल होता है उसको ले आती है। अगर मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ख़वातीन के लिए कोई प्रॉपर सही अंदाज में अगर कोई ऐसा मुतारफ़ करवा दे जिससे कि ख़वातीन फ़ायदा हासिल कर सके तो मेरे ख्याल से वो बेहतरीन काम होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Assalamu alaikum. Hi, I'm Azlin. I'm from Malaysia, and actually, how we can empower women from entrepreneurs in Pakistan. Actually, it's not only in Pakistan. I think it's actually it's all over the world. Instead of we are saying like women only staying at home, but actually they are actually will be more than that. They are having businesses which is coming itself from home, like Sam's Kitchens. This is coming from home. You can do a business, and it's not only about earning money, but actually it's about empowering a society and get a society get inspirations from entrepreneurs. How right now we are in a social medias and internet will be all over the world, and people might know Pakistan products not only through web but only through social media, only the connections as well. So this is how we can empower, put ourselves, put women more in front of social media, and this is actually how to bring Pakistani women and entrepreneurs all over the world. Thank you, thank you. Thank you so much. क्या चीज़ है? जी मैडम, आप हमें बता सकती हैं कि ये आप क्या चीज़ बना रही हैं और इसकी क्या स्पेशलिस्टी है? योक मीट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉल लगाने आई है या इस्लामाबाद में आप लोगों की कोई ब्रांच भी है? कोई ब्रांच नहीं, हमारा रेस्टोरेंट करीमाबाद में। अच्छा अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन को यहाँ पे इस्लामाबाद में भी इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए ताकि वो मज़ीद एम्पावर हो सके, यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकें? हम लोग होम बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ख़वातीन घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। घर बैठ के उन फैसिलिटीज़ बाहर जाने की नहीं है, तो घर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें जो है घर से हम चीज़ें बना के हम लोगों का फ़िलहाल तो हरीपुर में ही है, लेकिन हमारा ये है कि बिजनेस का आगे भी जो होममेड बना हुआ है, तो ये होममेड सारे होममेड हाइजीन हर चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह हमारा बिजनेस जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी इस्लामाबाद लोगों को भी वो करेंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं कि लोगों तक हमारी पहुँचे, तो वो हमारे आइटम से हम अपने कार्ड विजिटिंग कार्ड साथ दे रहे हैं, जो हमारे साथ रब्ता करें हमारी यहाँ पे भी हम लोग उन्हें डिलीवर करवा सकते हैं। रिसेंटली बने
अप्लाई किया हुआ है, अब देखते हैं कि क्या होता है। चले, थैंक यू सो मच। ऐसे मौके होना एक बहुत खुशाइंद बात है और टी-टैप ने बहुत अच्छा यहाँ पर काम अपना यहाँ पे वो शोकेस किया है और यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ढेर सारी ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पर आई हैं और अपनी चीज़ों को और अपने रीजन्स को प्रमोट कर रही हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इमेज देता है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी औरतों के माबैन बल्कि ओवरऑल भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज देती है। तो I would like to express my congratulations to T-DAP for arranging this successful event in Pakistan. हुकूमत को मेरी यही तजवीज़ होगी कि वो औरतों के लिए ऐसे मौके और क्रिएट करें ताकि वो आएँ और अपनी स्किल्स को वो सेल करें, और साथ में ये है कि औरतों के लिए लोन्स ऐसे दें, बहुत ये इजी लोन्स उनको प्रोवाइड करें ताकि जिनके पास हुनर है लेकिन वो फाइनेंसेस ना होने की वजह से आगे नहीं आ सकती हैं, तो जब उनको आसान वो शराइत पे लोन्स मिलेंगे तो वो आसानी से मार्केट में आ सकती हैं और अपनी चीज़ों को बेच सकती हैं और अपने हुनर को मज़ीद और संवार सकती हैं। थैंक यू सो मच। हर हुनर एग्ज़िबिशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब ख़वातीन के लिए, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ रीजन से ख़वातीन यहाँ पर आई हैं अपने अपने हैंड क्राफ्ट्स को लेकर, और बच्चों के लिए भी बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हैं। अपनी फैमिली के हमरा यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और हमें इनकरेज करें। थैंक यू। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उनके लिए डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर बैकवर्ड एरियाज से ताल्लुक़ रखती हैं बट दे आर वेरी स्किल्ड, तो उनकी प्रमोशन के लिए उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और स्मॉल स्किल्स पर उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। थैंक यू। रियल प्लांट सब रियल प्लांट जी। क्या प्राइस इसकी? 2000 जी। आप देख रही हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाया गया और हर शोबे में यहाँ पे माशाल्लाह ख़वातीन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो आप क्या चीज़ ये देख रही हैं और इसकी मतलब क्या खसूसियात है यहाँ पे इस्लामाबाद में, या आप ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे और ये हमें एग्जीबिशन हमारी एक बहुत अच्छी मेंटोर है मिसेस साइमा रिजवान, चैम्बर ऑफ एबटाबाद, कॉमर्स चैम्बर ऑफ एबटाबाद से, तो उन्होंने हमें एम्पावर भी किया है, हमें इनकरेज भी किया है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, और उन्होंने हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक लेके आई हैं एबटाबाद से हमें इस्लामाबाद तक। तो बेसिकली हमारा जो है हमारे बेसिकली प्लांट्स विद पॉट्स हैं। तो ये बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हमें रिफ़्रेश करने के लिए हमारे माइंड को प्लांट्स एक बहुत एक्टिव एनर्जेटिक काम और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो उसके लिए ब्यूटीफुल कलर्स के पॉट्स हैं, ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी हैं, एक पॉजिटिव प्लांट्स फॉर सोल। माशाल्लाह माशाल्लाह। गिलगित को कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी मेरी मामा और फिर मेरे कज़न्स वगैरह बनाते ही है। सारे जो है हैंडमेड चीज़ें हैं, तो बहुत ही यूनिक और वैरायटी क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़ीमेल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करे, उनको सिर्फ नेशनल लेवल के एग्जीबिशंस ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अप्रोचेस उनको हो। थैंक यू। और किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो लोन्स वगैरह उनकी जो है लोन्स वगैरह देनी चाहिए गवर्नमेंट को, उनकी इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कम करनी चाहिए ताकि जो है वो अपना जो है बिज़नेस खुद सेटल करे पहले और फिर दूसरों को भी हेल्प करे। थैंक यू। कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर आप लोग? हाँ, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हाथ से बनाई जाती हैं सर? ये है हमारा गीगा मान में भी रखा हुआ है, संतोष में भी रखा हुआ है, यहाँ इस्लामाबाद में भी 3-4 जगहों पर रखा हुआ है। बाकी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कौन सा पेज है आप लोगों का सर?
अच्छा, चल, थैंक यू। सर माशाल्लाह एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, ख़वातीन का आप हुनर देख रहे हैं कि हर शोबे में यहाँ पे माशाल्लाह ख़वातीन अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए ताकि मज़ीद ख़वातीन को इस तरह के मौक़े मिल सके? असमत आसमानी साहब, पहली बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान की आबादी को देखें तो 68% जो है वो यंग लोग हैं। अब उसमें पाकिस्तान में अगर ख़वातीन की आबादी को हम देखें तो वो 52% हिस्सा जो है वो ख़वातीन का है। तो अगर हम फोकस ही कर लें यंग जनरेशन को तो उसमें ज़्यादातर यंग बच्चियां जो हैं, यंग ख़वातीन जो हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। इस एग्ज़िबिशन में हमने देखा कि हुनरमंद ख़वातीन हैं या फिर वो नौजवान बच्चियां हैं जो किसी न किसी फ़न में आगे बढ़ रही हैं, तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस तरह की एग्ज़िबिशन में जब आप किसी दही इलाके की गली महल्ले की खातून जो किसी एक जगह पर मसलन मुल्तानी कढ़ाई कर रही है, तो मुल्तान के अंदर किसी महल्ले में है, किसी इलाके में है, तो उसको मुल्तान शहर में लाना, फिर मुल्तान शहर से लेके आप उसको लेके आते हैं इस्लामाबाद कैपिटल में, ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन हम समझते हैं कि हुनरमंद ख़वातीन को अब ना सिर्फ नेशनल सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी मुतारफ़ होना चाहिए। हमारे चारों सूबों खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के अलावा अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जो हमारा इलाका गिलगित-बल्तिस्तान का है, कश्मीर का है, वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो भी बहुत हुनरमंद है और उसका काम भी सामने आ रहा है। तो इस तरह की एग्जीबिशन जब लगती है तो सबको मौका मिलता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लोगों में तभी आगे बढ़ पाता है जब उनके मौक़े हैं। तो यकीनन ये मौक़े हैं और उसके लिए ये इस तरह के इदारे जिस तरह अब ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान वालों ने अगर इस पर काम किया है तो मज़ीद क़ुव्वतों को भी आगे आके काम करना चाहिए और सबको पार्टिसिपेट करना। हमने देखा कि ये जो एग्ज़िबिशन है इसमें भी ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान ने अहम रोल किया और ये एग्ज़िबिशन बनाते हैं। इस तरह की एग्ज़िबिशन एक तो ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा मैं समझता हूँ कि पूरे इस्लामाबाद में एग्ज़िबिशन अक्सर होती रहती है। अब इन एग्ज़िबिशन को शिफ्ट करना है हमने मुल्तान की तरफ, सरगोदा की तरफ, इवन के मियाँ वाली की तरफ, क्योंकि छोटे इलाके के हुनरमंद ख़वातीन हैं उनको भी मौक़े मिलने चाहिए और वो अपना वो हुनर जो है जो उनके अपने इलाके तक महदूद रह जाता है उसको जो है नेशनल सतह पर मुतारफ़ होना चाहिए, उसको इंटरनेशनल सतह पर मुतारफ़ होना चाहिए और यकीनन कामयाबी तभी होगी कि वो फ़न जो है वो सिर्फ पोजीशन बन के ना रह जाए बल्कि उसमें क्वांटिटी के लिहाज से क्वालिटी भी तो बेहतर है, क्वांटिटी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बाज़ इलाकों के जो ट्रेडिशनली रवाज के ट्रेडिशनली जो फ़न था वो आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा है। इसे ज़िंदा रखने के लिए फ़न को तभी आप ज़िंदा रख सकेंगे जब आप फनकार और आर्टिस्ट को ज़िंदा रखेंगे और यही इस प्रकार की ज़रूरत है जिस पर हमने काम करना है। थैंक यू जी व्यूवर्स। तो आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ शोबों से ख़वातीन ताल्लुक़ रखने वाली अपने मुख्तलिफ हुनर का, फ़न का यहाँ पे मुज़ाहरा किया है। आपने देखा कि किस तरह से उन लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखाई है, अपना हुनर दिखाया है, चाहे उनका ताल्लुक़ सिंध से हो, बलूचिस्तान से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो या ख़ास तौर पे फाटा, गिलगित और बल्तिस्तान के एरियाज़ से हो। आपने देखा कि कश्मीर के इलाके को भी यहाँ पे नुमाइंदगी दी गई है। आपने देखा बलूचिस्तान की ख़वातीन को भी यहाँ पे नुमाइंदगी दी गई है। तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि ख़वातीन अपना हुनर और अपने शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। तो यकीनन आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इम्तियाज़ अब्बासी को दीजिए इजाज़त।